गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण अवमानना याचिका पर सुनवाई। बीएड पीटीसी मामला सुप्रीम कोर्ट में। 6800 जल्द ही नियुक्ति सचिव। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण अवमानना याचिका पर सुनवाई। तो सभी को ज्ञात है कि डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था उसकी टाइम लिमिट अब पूरी हो चुकी है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई भी अभी तक इस ऑर्डर पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके पास पर्याप्त समय है और डबल बेंच का ऑर्डर है। अधिकारी चाहते तो इस पर अभी तक आप लोगों को नियुक्ति भी दी जा चुकी होती, लेकिन अधिकारी जो है इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो संख्या है वो इतनी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों को पेंडिंग में ही डाले रहें। तो आपकी जो टीम है उनके द्वारा लगभग 2 से 3 अवमानना याचिकाएं लगातार दाखिल की जा चुकी हैं। आपकी अवमाननाओं पर जो सुनवाई थी वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है सुनवाई के आसार थे, लेकिन वर्चुअल हियरिंग की वजह से आपकी जो केस है, जो आपके केस की सुनवाई अवमानना याचिका की सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक जो कॉज लिस्ट जारी हुई है वो ओनली जो 24 तारीख तक की जो फाइलिंग हुई थी उनकी ही कॉज लिस्ट जारी की गई है। तो उम्मीद है कि आपके केस की हियरिंग जो है, आपकी अवमानना की हियरिंग 7 तारीख के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। और आप सभी लोगों के पास अब एक जो लास्ट ऑप्शन है वो यही है कि अपनी अवमानना याचिका पर अच्छे से सुनवाई करवा के एक सीनियर एडवोकेट को स्टैंड करके आप अपने केस को मजबूती से जो है रख के आप उस पर विजय हासिल कर सकते हो, क्योंकि अगर अवमानना याचिका जाएगी तो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जो है जवाब मांगा जाएगा कि एक टाइम लिमिट होने के बावजूद भी 3 महीने का टाइम जो है पर्याप्त होता है, उसके बावजूद भी डबल बेंच के ऑर्डर को आपने अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया, या फिर ऐसी कौन सी आपके पास मजबूरी है कि आप जो है डबल बेंच के ऑर्डर को भी मानने को तैयार नहीं हो और इन अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हो। और अन्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी अवमानना याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। तो अवमानना याचिका दाखिल करने से पहले आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आप लोगों को अपनी याचिका के लिए जो सीनियर एडवोकेट है उसी को हियरिंग के लिए स्टैंड करना पड़ेगा। जूनियर एडवोकेट की कोई नहीं सुनता है, फिर आपको डेट मिलेगी डेट पे डेट। जूनियर एडवोकेट आपकी डेट भी नहीं लगवा पाते हैं, फालतू में आपका पैसा बर्बाद होगा। तो अगर आप चाहते हो अवमानना याचिका करें तो आपको सीनियर एडवोकेट ही उतारना पड़ेगा, वो ही आपको अवमानना याचिका पर जीत दिला सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले से अवमानना याचिकाओं पर जो एडवोकेट जीत दिला चुके हों आप उन्हीं को हायर कीजिए। जैसे 68,000 में ये सेम मैटर था, आंसर की मैटर, जिसमें अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे, फिर उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की, उसके उपरांत उन्हें नियुक्ति दी गई। तो उन एडवोकेट को आप हायर करोगे तो आपको जीत अवश्य मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप कोई जूनियर एडवोकेट हायर करते हो तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इससे अच्छा कि आप कोई एडवोकेट हायर ही मत कीजिए। आपको अगर याचिका दाखिल ही करनी है और आप अपनी नियुक्ति के लिए, आप अपनी सर्विस के लिए इतने अवेयर हो तो आपको सीनियर एडवोकेट ही करना चाहिए। तो आंसर की मैटर पर जो टीम के द्वारा अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनकी सुनवाई आपको 7 के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब अधिकारी जो हैं वो सिर्फ अवमानना याचिका डाली जाएंगी उन्हीं पर जवाब दे ही देंगे, उसी के बाद ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको तो एक जो है वो मिल गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। अगर होता तो ये काफ़ी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके होते। वो सिर्फ आपको टहला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे भी करके इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम इस मैटर को देखें, तब तक अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी, वैसी चीज़ें सामने आपके आ जाएंगी।
अब बात करेंगे बीटीसी बीएड मामला जो है उसकी सुनवाई आज की टेंटेटिव डेट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में थी और आज इसकी हियरिंग है और इस पर बीटीसी और बीएड को लेके केस हुआ है कि प्राइमरी में बीएड जो है मान्य नहीं होना चाहिए। तो बीटीसी और बीएड वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट अपडेट ये है बीएड और बीटीसी का जो केस आज लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसकी बीएसटीसी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बीएड बीटीसी विवाद के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस विनीत सारण एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में होगी। बीएसटीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट और 2 AO बार 1 राजस्थान के जाने माने एडवोकेट पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के टॉप सीनियर एडवोकेट कपिल जी सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी जी अरोड़ा, राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट विज्ञान शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के ARO अमित जी अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के ARO पुनीत जी जैन और इसकी सुनवाई जो है 10:30 बजे होने की संभावना है। तो ये बीएड और बीटीसी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है इसकी हियरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। शाम तक इसकी अपडेट आएगी। तो बीटीसी के लिए आज ये महत्वपूर्ण दिन है कि क्या निकल के आता है। वैसे पहले ये चीज़ जो थी प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी अलाउ थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है बीएड को भी मौका दिया तो उस पर विवाद उत्पन्न हुआ। वो विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि देखिए क्या होता है, बीएड जीतता है या फिर बीटीसी। अब बात करेंगे अरशद रॉ जल्द ही नियुक्ति। तो अरशद रॉ की जैसे कि आपको सूचना होगी कि इसकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी परमिशन मिल चुकी है। आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये हो रही है कि इसकी हियरिंग जो 18 फरवरी की लगी हुई है। तो हियरिंग से पहले भी जो सचिव हैं SCIT पर जो महानिदेशक हैं निदेशक हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग पे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी से जाएंगे और अंतरिम राहत पर हम इसको मांग करेंगे और जस्टिस से मांग करेंगे कि इस प्रक्रिया पे कोई भी स्टे नहीं दी जाए। वैसे स्टे अभी भी नहीं है इस प्रक्रिया पर, कुछ ऑप्शन दिए थे उनको फॉलो करते हुए जो है सरकार इस पर नियुक्ति दे सकती है। तो उम्मीद है कि अब आपको भी इन अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी और इन अभ्यर्थियों को आंसर की मैटर की तो अभी कोई सूचना ही नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है तो 100% OBC SC से जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरिट डाउन होगी। जब मेरिट डाउन होगी तो वो अभ्यर्थी अभी कुछ पॉइंट से या कुछ नंबर से रह रहे थे वो भी इसके दावेदार हो जाएंगे, वो भी चयन गुणांक में आ जाएंगे। क्योंकि अगर ये जो है सूची जारी हो गई तो आपका चयन गुणांक इसी सूची के अनुसार माना जाएगा, थर्ड काउंसलिंग के अनुसार नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ सिर्फ OBC SC की जो रिजर्व कैटेगरी की 800 की सूची जारी हुई है उसी को मानते हुए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को फायदा होगा। जनरल कैटेगरी की जो है गुणांक उतना ही रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।